महंत परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से महंत परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसे जानते हैं क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी महंत नरेंद्र गिरी ने। महंत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। महंत जी, ये जो सुसाइड नाम दिया जा रहा है महंत नरेंद्र गिरी का, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई तरीके के तथ्य यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ये सुसाइड तो हो ही नहीं सकता है। ये जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक हम लोग इसको कभी भी नहीं मान सकते हैं कि ये सुसाइड हुआ, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में आत्महत्या करना जो है ये महापाप है और एक इतने बड़े संत वो आत्महत्या कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और ये जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या हुई, इसमें जो है बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आत्महत्या जो हत्या को आत्महत्या कह करके मामला को रफा दफा किया जाएगा तो ये एक बहुत बड़े धर्माचार्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। बिल्कुल। और देखिए, अभी तक हम जितने भी हमारे साथ अभी और भी धर्मगुरु जुड़ चुके हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है आपकी तरह कि इसे वो आत्महत्या नहीं मान सकते हैं किसी भी तरीके से। बात रहती है आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की, इनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि यहीं पर पूरी गुत्थी उलझ रही है। दरअसल में संपत्ति विवाद को लेकर के जो भी उत्तराधिकारी आनंद गिरी रहे और भी जो लोग रहे, तो बहुत पहले से इन लोगों का विवाद रहा। तब वो जांच का विषय है, उसमें से कौन लोग हैं और वो सार्वजनिक हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और कुछ इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा जो है, इसके पीछे जो है उनकी हत्या के पीछे जिस तरह से बताया जा रहा है, यह कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है कि वो फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और हम साधु संतों में तो यहाँ तक बताया गया है कि जल पी करके, पेड़ पौधों की पत्ती खा करके भी भगवान का भजन करना है, संसार समाज की सेवा करनी है, परमार्थ करना है, लेकिन आत्महत्या करने के लिए शास्त्रों में बिल्कुल निषेध है। और वो आत्महत्या कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़े धर्माचार्य का आत्महत्या। किस तरीके का दबाव, अगर देखिए ये बात सामने आ रही है कि दबाव उन पर बनाया जा रहा था, किस तरीके का आखिर दबाव बनाया जा रहा था? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है वो काफी दिनों से परेशान से चल रहे थे। दरअसल में देखिए, होता क्या है कि जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, जितना बड़ा पद होता है, तो उतना ही उसका उतना पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो उससे जो है तो परेशान होकर के और फांसी लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। यह आत्महत्या जो है, जो बताया जाए, आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती है। यह बहुत जो है तो जो कहा जा रहा है इसमें बड़ी साजिश है और ये जैसे भी हो उनकी हत्या करके उनको लटकाया गया है वहाँ। और उनके जो है तो पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम से कुछ बातें खुलेंगी और ये जांच का विषय है। बिल्कुल। और इससे पहले भी देखिए दोनों के बीच विवाद हो चुका है, आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद हो चुका है। इससे पहले भी कई आरोप लगाए गए आनंद गिरी की ओर से महंत नरेंद्र गिरी पर, जब उन पर आरोप खुद लग रहे थे। अब ये सार्वजनिक रहा कि जिस तरह से आनंद गिरी जो है अपने गुरु के विरोध में जहां तहां बोल रहे थे और जिस तरह से, तो ये स्वाभाविक है कि जो आदमी जो है तो सब जगह समाज में खुल के विरोध करता हो तो वो कुछ भी कर सकता है, हत्या करा सकता है। लेकिन अब उसमें हत्या कराने में जैसे आनंद गिरी ने और 3-4 लोगों का नाम लिया कि ये लोग भी हो सकते हैं, और एक किसी का नाम लिए कि वहाँ कोई पुलिस वाला भी है, वो भी 5-6 करोड़ रुपए ले लिया था उनसे, तो वह भी चाह रहा था कि ये मर जाए तो हमको पैसा न देना पड़े। तो उसमें जो भी लोग हैं, संबंधित लोग, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी था इस पूरे मामले में? क्योंकि आनंद गिरी का नाम तो सामने आ रहा है, और क्या कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप? अब उसमें दरअसल में क्या है कि नरेंद्र गिरी जी जो है वो विशुद्ध धार्मिक विचारधारा के लोग रहे
और उसमें जो है तो सपा की ओर से उनके ऊपर दबाव कुछ बनाया जा रहा था कि पॉलिटिकल सपोर्ट उनका जो है तो वो करें। हम्म। तो इसमें हम लोगों को जो है तो कहीं न कहीं से मास्टरमाइंड सपा का भी जो है तो लग रहा है। यह जो है तो इसका भी जांच होनी चाहिए और हम लोगों को यह है कि मास्टरमाइंड जो है इसमें जो है सपा ही हो सकती है। मतलब आपका ये आप पूरी तरीके से कह रहे हैं, क्या कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी नहीं लगाया था, बल्कि उनके साथ बैठ करके जो है वो जब संगम में डुबकी लगाए थे तो उसी समय से जो है वो चाहते थे कि खुल करके उनका सपोर्ट करें। लेकिन ये धर्माचार्य थे और धर्माचार्य होने के नाते जो काम अच्छा होता था उसका जो है सपोर्ट करते थे, क्योंकि सपा पार्टी जो है जब गोली चलाएगी राम भक्तों पर तो उसका सपोर्ट तो नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं से मास्टरमाइंड जो है तो इसमें हमें अखिलेश यादव दिख रहे हैं।